गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
ओम शांति। ओम शांति। अभी अभी हम सभी ने गुरु की महिमा सुनी और श्लोक के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, उनकी भी महिमा की गई है। तो हम एक बार श्लोक को फिर से देखते हैं, अर्थात सुनते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। फिर है गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा को भी गुरु कहा, विष्णु को भी गुरु कहा, शंकर को भी गुरु कहा, परंतु पर ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को भी गुरु कहा, परंतु उसके लिए शब्द प्रयोग ये किया गया, साक्षात पर ब्रह्म। तो ऐसे गुरु को नमन करते हैं। वैसे गुरु शब्द हमारे हृदय के अंदर एक विशेष सम्मान, आदर, श्रद्धा और पूज्य भाव उस व्यक्ति के लिए प्रकट होता है जिसको हम गुरु पद पर बिठाते हैं। मान, सम्मान, आदर और श्रद्धा किसके लिए होता है? एक तो किसी में कोई विशेषताएं ऐसी होती हैं जो कोई कोई के अंदर ही होती, या फिर अनेकों में से उस एक के पास होती, या फिर वो उस विशेषता को कला के रूप में इस जीवन के अंदर जीवन जीने में उसका साथ और सहयोग लेता हो। तो ब्रह्मा को गुरु कहा, तो क्या विशेषता ब्रह्मा के अंदर रही? गुरु शब्द की परिभाषा यदि कोई करे तो शायद उस शब्द, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, गुरु की आवश्यकता, गुरु की विशेषता, गुरु का कर्म, गुरु का धर्म, गुरु का कर्तव्य आदि आदि कई बातों का संबंध गुरु से होता है या आता है।
गुरु बिन घोर अंधियारा, यानी गुरु नहीं तो जीवन के अंदर अंधकार ही अंधकार है। अंधकार दुख, दर्द, निराशा और हताशा या अज्ञान का वह सूचक है। तो गुरु बिन घोर अंधियारा, घोर माना इतना गहरा और भरा हुआ या बिल्कुल काला, ऐसी काली रात होती है जब पास में खड़ी हुई व्यक्ति को भी देख नहीं सकते, उसको कहते हैं घोर अंधकार। तो गुरु के बिगर जीवन के अंदर ऐसा अंधकार होता है, अर्थात जीवन में चलने के लिए हम जैसे ही आंख खोलें तो रोशनी की आवश्यकता पड़ती है। आंखों को भी रोशनी चाहिए और इस जगत को आंख खोल के देखने के लिए भी हमें रोशनी चाहिए। हम शरीर से जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ इस शरीर में जो कर्मेंद्रियां हैं, तो उस कर्मेंद्रिय में हमें आंखें भी मिलती हैं। ये आंखें बंद होती हैं जन्म लेने के पश्चात, तुरंत ये आंखें हम खोलते हैं, लेकिन खुली आंख से जो भी देखते हैं वो उस समय समझ में नहीं आता है। आंखें माँ को देखती है पर वो व्यक्ति कौन है पता नहीं। जिन जिन के हाथों में या गोद में हम आते हैं जन्म से ही, हमें किसी की भी कोई पहचान नहीं होती। तो हमें ज्ञान चाहिए, अर्थात जानकारी चाहिए। जानकारी क्या चाहिए? आंख खुली तो प्रथम दर्शन मैं जिसका करूं वो मेरी जन्मदाता माँ जो सामने होती है, तो उसका मुझे परिचय चाहिए। उसका परिचय मुझे पहले तो स्पर्श से महसूस होता है, एहसास होता है, और फिर ये बताया जाता है कि ये माँ है। कुछ समय तक तो वो स्पर्श ही
जानकारी बनता है, वो स्पर्श ही माँ की पहचान बनता है। तत्पश्चात उसकी परिचय की भाषा हमारे कानों में आती है कि ये माँ है, और फिर धीरे धीरे माँ के द्वारा हमें जो भी माँ से संबंधित सबसे समीप और सब में सदा अपनी ही व्यक्ति, वो है पिता, उसकी पहचान माँ के द्वारा मिलती है। और फिर नंबरवार सभी की पहचान मिलती है, भाई बहन, माँ के चाचा मामा, पिता के चाचा मामा, आदि आदि आदि। बहुत लोगों की जो ब्लड कनेक्शन के होते हैं, उन सभी की पहचान मिलती है, अर्थात जानकारी प्राप्त होती है। हम भी बड़े होते जाते हैं। जानकारी के साथ साथ हमारा उनसे संबंध भी जुड़ता है। संबंध जैसा वैसे स्नेह का स्वरूप भी बनता है, और जिसके लिए जितना स्नेह और उस स्नेह और संबंध और फिर उनके द्वारा मेरे लिए होने वाले कर्म, कार्य या कर्तव्य जितने लाभदायी, शुभम, कल्याणकारी, सुखदायी, शांतिदायक, प्रेरणा युक्त या जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले होते हैं, तो उनके प्रति जो स्नेह और संबंध जुड़ता है, उससे एक ऐसी संबंध की, स्नेह की रसधारा और सुगंध जो मेरे जीवन को महकाती है, मेरे जीवन को उन्नत करती है, प्रगति करती है मेरे जीवन की। और इस प्रकार उन स्नेही, संबंधी और साथियों का स्नेह पाकर जीवन को जैसे मैं रोशनी में चलाती जाती हूँ, जब तक मेरे जीवन को रोशनी में लाने वाली ये सभी हस्तियां मुझे सही दिशा दिखाती रहती हैं, सही दशा मेरी बना के रखती हैं, और परिवर्तन के लिए जो भी मेरी स्थिति या मेरे अंदर गुण शक्ति का जो परिवर्तन पॉजिटिव होना चाहिए या रहना चाहिए, वो मेरे अंदर जब तक वो भरते रहते हैं, वो करते रहते हैं मेरे लिए, वह मेहनत, वह व्यक्ति मेरे लिए यादों में छाती जाती है, और मैं आत्मा उनको याद करती रहती हूँ। परंतु यदि वह व्यक्ति
जो मेरी यादों में सम्मानित है, आदरणीय है, प्रेरणादायी है, जिसके प्रति मेरी अनन्य श्रद्धा है, अनन्य भाव है, जब वो कोई ऐसा कर्म कर लेते हैं जो मेरे जीवन के ऊपर अंधकार छाने लगे या छाता जाता है या अचानक अंधकार से मेरा जीवन वो भर देते हैं। और ये अंधकार नकारात्मकता से ही आता है, नकारात्मकता ही अंधकार की पहचान है। अब गुरु का इन बातों से क्या संबंध? अब गुरु जी को भी हम बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। गुरु से भी हमारा एक अपनेपन का संबंध होता है। गुरु से भी हमारा स्नेह होता है, आदर होता है, सम्मान होता है, श्रद्धा होती है, पूज्य भाव होता है। क्योंकि ये जो हमारे शास्त्रों ने उनकी महिमा की है कि गुरु बिन घोर अंधियारा, हमने उस बात को स्वीकार किया है। उसी प्रकार गुरु जिनका अंधला चेला सत्यानाश, इस बात का भी अनुभव हम लोग जीवन के अंदर करते रहते हैं। फिर गुरु वह जो गति सदगति करे, मुक्ति जीवन मुक्ति दे, ये भी अनुभव जीवन में आता रहता है। गुरु जो प्रेरणा दे नए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, पॉजिटिव परिवर्तन के लिए, तो ये अनुभव भी जीवन के अंदर होता रहता है। गुरु वह जो लाइट हाउस की तरह सदा रास्ता दिखाता रहे, मार्ग प्रदर्शक बने। जब जब जीवन के अंदर उलझन आवे, समस्या आवे, कोई कठिन परीक्षा आवे, कोई ऐसी दुखद उलझी हुई घटनाएं आए, या फिर कई ऐसी बातें जो स्मरण में आए, स्मृति में आए और उनको भुला न पाए और वह स्मृतियां दुखदाई बने, ऐसे जो भी दुख दर्द मन वचन और कर्म के या तन मन या धन के जब जब अनुभव में आते हैं, तो जैसे प्रभु की याद आती है, ऐसे गुरु की भी याद आती है। क्यों? क्योंकि परमपिता परमात्मा जो कि गुरुनाम गुरु है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी ऊपर इन तीन गुरुओं को, देवताओं को जो रचने वाला रचयिता है, जो परम पिता है, परम शिक्षक है, परम सत्य गुरु है। गुरु नहीं, परंतु गुरुओं के भी गुरु, एकमात्र गुरु सत्य गुरु, वो सत्य गुरु है। गुरु अनेक हैं, सत्य गुरु केवल एक परम पिता परमात्मा ही है। तो परम पिता परमात्मा के अंदर सर्व गुण है, वह तो गुणों के सागर है, सर्वशक्तिमान है, सर्व शक्तियां उनके अंदर
अखूट हैं। प्रभु प्रेरणा सदैव करते रहते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते, सदैव सभी के प्रति उनकी कल्याण की भावना बनी रहती है। वो बेहद का पिता है, बेहद का कल्याण करते और बेहद के बच्चों के वो पिता है। तो उनके जैसा कोई भी नहीं। वो केवल एक है। गॉड इज वन। भगवान एक है। पहले भी एक ही था, आज भी एक ही है और सदा एक ही रहेगा। उसके पहले भी कोई नहीं था, उसके बाद भी कोई नहीं होगा और न वर्तमान में भी कोई उनके जैसा होगा, न बनेगा, चाहे तो भी नहीं बन सकते, क्योंकि वो प्रकृति का भी मालिक है। वह हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। वो सृष्टि के नव निर्माण करता है, सर्व के दुख हरता, सर्व के सुख करता है। अब आप ही सोच लीजिए, क्या जिनको हम गुरु कहते हैं, क्या वो ऐसे सर्वांगीण है? क्या वो इस प्रकार जैसा प्रभु है उनकी तरह सर्व गुणों से संपूर्ण है? क्या वो सर्व शक्तियों से संपन्न है? क्या उनकी महिमा सिर्फ उनकी ही महिमा है? उनकी महिमा के साथ किसी की भी महिमा मिलती नहीं, न की जाएगी न की जाती है। किसी को भी उनके समान नहीं कह सकते। क्या ऐसे हमारे गुरु हैं जिनको हम तीनों कालों में कहें कि वो मेरे परम पिता हैं, परम शिक्षक हैं, परम सतगुरु हैं? इतना ही नहीं, परंतु सर्व नाते, सर्व संबंध हम उनसे जोड़ सकते हैं। वो सर्व संबंधों से वो हमारा पिता है, सखा भी है, मित्र भी है, साजन है, प्रियतम है, दादा है, नाना है, बेटा है, बेटी है। जो भी संबंध जोड़ना चाहे उससे जोड़ सकते हैं। और वो अदृश्य होते भी साक्षात है, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता, फिर भी हम सभी आत्माएं, करोड़ों मनुष्य आत्माएं उनको महसूस करती हैं। और महसूस करने के कारण ही तो जब जब दुख आता है प्रभु का स्मरण होता है। क्या हमें ऐसे गुरुओं का स्मरण होता है? प्रभु तीनों कालों का ज्ञान जानते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते, हम सर्व आत्माओं के सर्वज्ञ अंतर्यामी हैं। क्या गुरु हमारे ऐसे हैं? ये तो गुरुओं का अहो परम सौभाग्य है कि प्रभु जो सतगुरु है उसकी महिमा में लोग उनको गुरु कह करके याद करते और उनका अर्चन, पूजन, गायन आदि आदि करके उनको पूज्य मानते। क्या हमको उनके द्वारा ऐसी दिव्य बुद्धि मिलती, ऐसा दिव्य नेत्र प्राप्त होता
कि जिस दिव्य नेत्र से हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को देखें, हम तीनों कालों को जान सकें और हम स्वयं को देखें, महसूस करें, परमपिता परमात्मा को भी देखें, महसूस करें। और जो मेरा है सदा से ही, हर जन्म में वो मेरा पिता है, हर जन्म में वो मेरा शिक्षक गुरु, वो बदलता नहीं। गुरु तो हर जन्म में बदलेंगे, जैसे मैं शरीर रूपी वस्त्र बदलूंगी, गुरु भी एक जन्म में तो गुरु बन गए, परंतु आगे जो भी मेरे पुनर्जन्म होंगे, क्या गारंटी है कि वही मेरे गुरु बनेंगे? आप ही सोच लीजिए। तो सच्चा गुरु कौन हमारा? और उस सच्चे गुरु को प्राप्त करने के लिए हम गुरुओं के पास जाते हैं, परंतु गुरुओं के पास जाकर के हमें क्या मिला? हाँ, अल्पकाल का सुख, अल्पकाल की शांति, अल्पकाल का चरित्र के जो भी गुण वाली व्यक्तियां हैं, वो हमें एक प्रेरणा के रूप में, लक्ष्य के रूप में उनसे प्राप्त होता। अल्पकाल के लिए हमारे जीवन के अंदर कोई नेगेटिव, नकारात्मकता का परिवर्तन करना है, वो हमारा कर देते, होता। इस प्रकार कल्याण जरूर होता। इसीलिए तो उनको हम मान देते, सम्मान देते और गुरु पद पर उनको हम पूज्य रूप में रखते भी हैं। और मैं भी उन गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। इसीलिए मेरा कोई ये भाव नहीं है, परंतु ये भाव जरूर है कि हमें अब सतगुरु की शरण में आना चाहिए। सतगुरु का यथार्थ परिचय प्राप्त कर हमें गुरु को याद करना चाहिए। किस गुरु को? सतगुरु को, क्योंकि वही मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है। जो जिनको हमने गुरु किया वो लौकिक गुरु हैं, वो पारलौकिक गुरु नहीं, वो पार ब्रह्म में रहने वाले गुरु नहीं, वो इसी सृष्टि पर रहने वाले, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आने वाले, सुख दुख, जन्म मरण, कर्म कर्म भोगना, ये सब भोगने वाले हमारी तरह ही हैं, परंतु कुछ विशेषताएं उनको गुरु बना देती है। पवित्र होंगे, कुछ विशेष ज्ञान शास्त्रों का होगा, कुछ विशेष सिद्धि उन्होंने अपने जीवन में साधना करके प्राप्त की होगी। इस प्रकार कोई न कोई धार्मिक रीति से विशेषता प्राप्त कर और वह गुरु पद पर आते हैं। परंतु हमें चाहिए गुरु वो जो सतगुरु है, जो मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता है, गति सदगति दाता है, जो सच्चा मार्ग प्रदर्शक है। कहाँ का मार्ग प्रदर्शक? असली घर ले जाने का मार्ग प्रदर्शक, अर्थात प्रभु के घर जाने का। कहते हम प्रभु के घर से आए हैं, प्रभु के घर जाएंगे, तो प्रभु का घर वो मेरा घर है, तो जाएंगे भी प्रभु के घर, माना अपने घर। कैसे जाएंगे? रास्ता ही पता नहीं किसी को, हर एक ने अलग अलग कई रास्ते दिखा दिए, तो हम भटक गए। कभी सोचा ये रास्ते जाएं तो मिलेगा, कभी सोचा वो रास्ते जाएं तो मिलेगा, कभी इसको गुरु किया, कभी उसको गुरु किया, कभी मंत्र लिया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया।
परंतु जगत गुरु एक ही मंत्र देते हैं, और वो मंत्र यही है कि स्वयं को आत्मा समझे और आत्मा समझकर फिर प्रभु को याद करें। स्वयं को देहधारी समझकर और प्रभु को याद करने की हम कोशिश करेंगे तो अल्पकाल के लिए ही हम अपने देहधारी इष्ट देवी देवताओं को परमात्मा समझ के याद करेंगे, जो सत्यता नहीं। क्योंकि इष्ट देवी देवताओं का भी इष्ट जो है वो परमपिता परमात्मा है। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं मुझे याद करो, ना कि इष्ट देवी देवताओं को याद करो। अब परमपिता परमात्मा का परिचय कहाँ से प्राप्त हो, ये हमें अपने प्रश्न का जवाब चाहिए। तो परमात्मा का परिचय जब वो स्वयं आते हैं सृष्टि पर तब खुद देते हैं। अर्जुन ने बहुत शास्त्र पढ़े, कई गुरु किए, फिर भी अर्जुन को ये पता नहीं था कि प्रभु कौन है। इसलिए तो कहना पड़ा भगवान को कि हे अर्जुन, जो कुछ भी तूने पढ़ा है, जो भी तूने गुरु किए हैं, सबको भूल जा। मैं जो कहता हूं वो सुन। तो हमें भी पहले कोरी पाटी बनना पड़े, अपनी बुद्धि से पहले ये बात फाइनल हो कि मुझे अब सतगुरु को याद करना है, न कि किन गुरुओं को। तो सतगुरु अपना परिचय खुद देते, अर्जुन को दिया। शॉर्ट में बताती हूं, बाकी आप हमारे सेवा स्थानों पर जाकर के उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या अर्जुन को परिचय दिया, साक्षात्कार कराया, उसको प्रचंड तेज दिखाया, परंतु वो शीतल तेज, आकर्षित करने वाला तेज, वो प्रकाश पुंज, उस प्रकाश पुंज में चमकती थी एक सूक्ष्म बिंदी स्वरूप ज्योति। वो प्रकाशित बिंदु प्रभु ने कहा मैं हूं। मैं इस दुनिया का निवासी नहीं, मेरा कोई तुम बच्चों की तरह स्थूल देह नहीं, शरीर नहीं, ना ही इष्ट देवी देवताओं की तरह मेरा कोई शरीर। तुम्हारे जैसे मेरे अवयव नहीं, इंद्रियां नहीं। मैं तो तुम बच्चों के अवयव और इंद्रियों से बना हुआ शरीर जो है उनसे भिन्न। मैं निराकार हूं, साकार नहीं हूं, निराकार हूं। और मैं ज्योति के नाम से प्रसिद्ध हूं। तो ज्योति के नाम से प्रसिद्ध तो शिवलिंगी हैं, तो उनका नाम है सदा कल्याणकारी सदाशिव। उनका स्वरूप है प्रकाशित ज्योति बिंदु, सर्व गुणों के सागर, सर्वशक्तिमान, त्रिकाल ज्ञानी, त्रिकाल दर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री। और हम सब बच्चों को दुख दर्दों से मुक्त कर, गति सदगति, मुक्ति, जीवन मुक्ति देकर और फिर से अपने असली घर ले जाने वाले। तो वो पिता परमात्मा फिर से आए हैं, सतगुरु बन के ज्ञान दिया है और अब हमें अपने घर वापस ले चलते हैं। सृष्टि वृद्ध हो चुकी है, हम सभी मनुष्य आत्माओं की भी
वानप्रस्थ अवस्था है, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। अब सभी को चलना है अपने घर, क्योंकि ये सृष्टि पर जो बेहद का नाटक चल रहा था, हम कलाकार बनकर जो नाटक में काम कर रहे थे, अब ये नाटक पूरा हो रहा है। तो चलिए अपने पिता से अपने असली घर में जो पिता रास्ता दिखा रहा है, अब पिता भी बुला रहा है और शिक्षक पढ़ा रहा है और सतगुरु हमें अंगुली पकड़कर और अपने असली घर में ले चल रहा है। तो आपको भी, सभी को अभी अपना देश पुकार रहा है, पिता पुकार रहा है, चलो अब घर, बस अब घर चलना है। तो सतगुरु को जानो और सतगुरु को ही याद करो, तो ही सदा के लिए सर्व प्रकार से कल्याण होगा। तो आज है उस सतगुरु की स्मृति में गुरुओं को जो प्राप्त हो रहा है, ऐसी गुरु पूर्णिमा। ओम शांति। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है, इथे दर्शन होंदे हैं, दीदार
रे पंछी चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ ये जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुन कर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई। अच्छा है कुछ ले जाने से देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। सद्गुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ। तेरी शरण हो तेरी लगन हो ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा हमको तो ले चल वहाँ।
जाए गुरुवर वो रोशनी तुम देना हमें, बिखरे कभी ना साथ रहे हम, संयम पथ पर चलते रहे, संयम पथ पर चलते रहे। जाने हम क्या है धर्म, अच्छे हो हमारे कर्म, सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन, है बस यही प्रार्थना। सद्गुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। सद्गुरु परमात्मा। शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा, शुक्र करा गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा, मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सरताजों के सरताज गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। कट गई अंधेरी रात गुरु जी शुक्र करा, हुई अमृत की बरसात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। ओम शांति।
सत बाप, सत टीचर, सत गुरु शिव बाबा एवं बाप दादा, आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त विशेष बाबा के पास भोग लेकर वतन में पहुंची। बाबा ने कहा, आओ बच्ची आओ, बाबा को समाचार दिया। अमृत वेले तो बाबा को बताया ही था। तो बाबा ने कहा, बैठो बाबा के पास, देखो बाबा का विशेष पार्ट संगम युग पर कल्प में एक बार जो बाबा को बच्चों के सामने वैसे तो सर्व संबंध है ही है, परंतु ये जो 3 विशेष संबंध है, सत बाप, सत टीचर और सत गुरु, उसे निभाना जरूरी होता है। बाबा के बच्चे बनते हैं, वर्षे के अधिकारी बनते हैं। मेरा बाबा कहा, मना वर्षा उनका एक बुकिंग हो गया, फाइनल हो गया, ठप्पा लग गया। फिर उसके बाद बाबा टीचर बनकर के पढ़ाते हैं। तो टीचर के हिसाब से जितने हम बच्चे पढ़ाई में अटेंशन देकर पढ़ाई को पढ़ते हैं, उतना ही हमारी कमाई होती और पद बनता। टीचर का काम है कि पढ़ा करके उच्च पद प्राप्त कराना। तो बाबा बच्चों को जब से लेकर बाबा धरती पर आए, बाबा ने पढ़ाना आरंभ किया। और आज भी बच्चे रिवाइज कोर्स के हिसाब से भी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं। और उसके बाद सतगुरु का पार्ट है पतितों को पावन बनाना, गति सदगति देना, मुक्ति जीवन मुक्ति देना। वैसे तो दुनिया में गुरु अनेकों को कहते हैं, क्योंकि अगर कोई हमें अच्छी बात सिखाते हैं तो कहते कि इस बात के लिए ये हमारे गुरु हैं। तो अनेक गुरु, परंतु अंत में जो कहते गुरु ही सदगति करता, तो सदगति करने के लिए गुरुओं के गुरु शिव बाबा सतगुरु, उनको ही आना होता। तो बच्चे देख रहे कि समय संगम का आगे बढ़ रहा है। बाप और टीचर के रूप में बाबा ने हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पालना देते हुए पढ़ाई पढ़ाई है। अब सतगुरु का पार्ट भी विशेष रूप से चल रहा है। तो बाबा कहते हैं कि सतगुरु का एक ही फरमान है कि बच्चे श्रीमत का एक्यूरेट पालन करो। श्रीमत पर तो बच्चे चलते हैं, परंतु एक्यूरेट चलने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाबा की श्रीमत का पालन करना, तो ये जो कहते गुरु कृपा, गुरु की आशीर्वाद, जिसके लिए आज इतनी मेहनत करते और समझते ये भाग्य में मिलना ही चाहिए। तो सतगुरु शिव बाबा की कृपा आशीर्वाद तो नहीं होती, क्योंकि बाबा तो पढ़ाते हैं, हम बच्चे पुरुषार्थ करते, पर फिर भी बाबा की आशीर्वाद या बाबा हम बच्चों पे रहम करते, वो है बाबा की श्रीमत। तो इसीलिए बच्चे जितना श्रीमत का एक्यूरेट पालन करते हैं, तो बाबा का जो हाथ है उनके सिर पर हमेशा रहता है, अर्थात गुरु कृपा रहती है।
और बाबा का हाथ है तो वो सेफ है। लेकिन बाबा देख रहे हैं कि बच्चे नंबरवार हैं। श्रीमत के अंदर जो अपने बुद्धि का अभिमान है, जिसको फिर मनमत कहा जाता, वो अगर एडिशन हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि ये मेरी अपनी मनमत है, तो फिर तकलीफ हो जाती है। जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। बाबा ने कहा मम्मा का अभी अभी बच्चों ने जैसे दिन विशेष मनाया, तो मम्मा की भी यही विशेषता थी कि बाबा का एक्यूरेट श्रीमत का पालन करना, उसमें अपने मन को एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं करना या कोई भी संकल्प पाने की मार्जिन भी नहीं रखना। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा गुरु कृपा कहो, आशीर्वाद कहो या बाबा की छत्र छाया कहो, तो बाबा की छत्र छाया उनके सिर पर हमेशा रहती है। तो बच्चों को अभी पुरुषार्थ में ये अंडरलाइन करना है कि याद की यात्रा भी रहे पावन बनने के लिए, और ये चेकिंग करे कि मेरी कहाँ पर गफलत हो रही है श्रीमत का पालन करने में अगर, या कहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो हम उसको प्रैक्टिकल परिवर्तन करें और अपने जीवन को बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बनाएं। क्योंकि सत बाप, सत टीचर और सत गुरु के बाद क्या पार्ट चलेगा वो बच्चे जानते हैं, क्योंकि उसके बाद तो बाबा का धर्मराज का पार्ट शुरू हो जाता है। तो इसीलिए अभी बाबा बच्चों को तीनों रूप से अनुभव कराते हैं। तो ये बहुत अच्छा यादगार जो तुम बच्चों के कर्म का भक्ति मार्ग में चलता है, कितना गुरुओं के श्राप से लोग डरते हैं, लेकिन सतगुरु बाबा तो कभी श्राप का सवाल ही नहीं देवे। लेकिन वो तो ड्रामा अनुसार अगर श्रीमत का मर्यादा का उल्लंघन होता है, नियमों का उल्लंघन होता है, तो ड्रामा अनुसार जो है वो एक सजा या हिसाब किताब उनका बन जाता है। और वो हिसाब तो फिर मैं नहीं लेता, वो तो धर्मराज लेता है और उसको ही वो हक दिया गया है। बाप तो बाप है, टीचर तो टीचर है, सतगुरु तो सतगुरु है। तो इसीलिए ये विशेष 3 संबंध जो बाबा बच्चों के साथ निभा रहे हैं, तो ये बच्चे अपनी चेकिंग करें कि वर्षा भी पूरा लेना है, पढ़ाई भी पूरी करनी है, याद की यात्रा पर भी अटेंशन देना है, श्रीमत को भी अपने जीवन के अंदर पूरा आचरण में लाना है। तब कहेंगे कि सही रीति से हम बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं और वो कभी भी कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते हैं और कभी भी जीवन में असफल नहीं होते हैं। बड़ी सहजता के साथ उनको सफलता प्राप्त होती है, ऐसे बाबा बता रहे थे। फिर बाबा ने भोग पर भी दृष्टि डाली और बोला कि मैंने कहा कि बाबा कैसे अभी इस प्रकार से ऑनलाइन कर रहे हैं, अभी दीदी जी ने बताया। तो बाबा ने कहा हाँ कि वो तो ज्ञान मूर्त आत्मा है, तो बहुत अच्छा बच्ची ने वर्णन किया है, स्पष्ट किया है, तो उसमें ही सब कुछ आ जाता है। तो फिर बाबा ने कहा खास खास बाबा याद प्यार भी दे रहे हैं और विशेष गुरु पूर्णिमा के निमित्त बधाइयां भी दे रहे, मुबारक भी दे रहे हैं। और इस प्रकार से फिर मैंने कहा भाई जी भी बैठे हैं, विष्णु बहन बैठी है, सामने भी जो भी सेवाधारी हैं, टीचर्स हैं, भाई हैं, कुछ वो भी बैठे हैं 4-5। बाबा ने कहा कि बाबा अनेक बच्चों को देख रहे जो भोग के निमित्त बने हैं, अथवा तो जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा सबको देखते हैं और बाबा सबको प्यार करते हैं, बाबा सबको वरदान देते हैं। तो बाबा के वरदानों में पलते रहो और आगे बढ़ते रहो और बाबा की आज की विशेष दिन की मुबारक को सभी बच्चे प्यार से स्वीकार करो। ओम शांति।
ओम शांति। दैवी ब्राह्मण परिवार के प्रत्येक ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के जिन्होंने साक्षात सतगुरु को इस संगम युगी दैवी जन्म में अपने गुरु के रूप में स्वीकारा, उन सभी को गुरु पूर्णिमा के पर्व की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो हम सभी इस बात के अनुभवी है कि संसार में गुरुओं का बड़ा महत्व है। उसमें भी विशेष करके यदि भारत में देखें तो प्रत्येक परिवार का अपने गुरु के प्रति अथाह स्नेह, सम्मान और कई बातों में गुरु के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी भी बहुत रहती है। अर्थात कि शुभ अशुभ क्या करना, कब करना, गुरु की राय बिना करते नहीं। यहां तक कि हम ये भी देखते हैं और हम में से कई अनुभवी भी हैं कि अधिकांश ये प्रयत्न करते हैं कि गुरु को नाराज न किया जाए। तो ये सभी चीजों को देखते हुए जब हम अपनी जीवन को देखते तो लगता है वाह रे मेरा जीवन, जो इन सभी प्रकार के सूक्ष्म बंधनों से परमात्मा ने एक सेकेंड में हमको छुड़ाकर जब अपना बनाया, तो ऐसी कोई भी प्रथा या यूं कहे कि सूक्ष्म बंधन वो हमारे जीवन में से अभी जैसे बिल्कुल गायब हो गए। जब से परमात्मा के बने हैं तब से किंचित भी कोई बंधन की अनुभूति हम में से किसी ने नहीं की। यहां तक कि बाबा ने एक बारी सब कुछ बता दिया क्या करना क्या नहीं। अब यदि जो करे तो अच्छा है, न करे तो कोई नाराज नहीं होते परमात्मा, परंतु परमात्मा कहते मेरा काम है आपको सच्चा मार्ग बताना, अब चलना न चलना ये तो हर एक के ऊपर है। तो इस कदर स्वतंत्रता और निर्बंधनता ये केवल 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 एक सतगुरु के सानिध्य में ही प्राप्त हो सकती है। और इसीलिए कहते हैं कि गुरु अनेक होते हैं किंतु सतगुरु तो एकमात्र परमात्मा ही है, जो उन गुरुओं के भी गुरु है, कि जिन्होंने उन गुरुओं को भी ज्ञान द्वारा या विशेषताओं द्वारा लाभान्वित किया है। तो कितने न हम सभी ब्राह्मण भाग्यशाली है जो डायरेक्ट गुरुओं के गुरु सतगुरु के साथ हमने अपना नाता संबंध जोड़ा है। तो इस नाते से आज हम चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, लूट सकते हैं, हक जता सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा है मेरा खजाना, अखूट खजाना ये बच्चों के लिए सदैव खुला है। तो इसीलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी यही सोचे और संकल्प ले कि जो बाबा ने गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का खजाना खोल करके हम बच्चों के सामने जैसे भंडार रख दिया है, उसमें से आज जितना हो उतना हम अपनी झोली में भर ले। और जैसे संसार में प्रथा है गुरु दक्षिणा की, तो रिटर्न में हमें क्या देना है गुरु दक्षिणा। तो बाबा का शब्द है कि मैं कखपन लेकर के तुम्हें विश्व की राजाई देता हूं। तो ज्यादा कुछ नहीं, किंतु हर वर्ष की भांति
भले आज आप सेंटर पे नहीं आ पाते हो, पहुंच पा रहे हो, परंतु जहां आप हो अपने अपने स्थान पर प्रतिवर्ष के माफिक अपना कोई न कोई एक अवगुण सतगुरु बाबा को अर्पण करें। जैसे हर वर्ष चिट्ठी लिख करके रख देते हैं, उसी प्रकार से इस बारी भी सभी करें। अपना अपना कोई भी ऐसी दक्षिणा जो हम हर वर्ष देते हैं, चाहे अपना कोई अवगुण हो, चाहे ऐसी कोई बात हो, लिख करके सदा के लिए उसको स्वाहा करके परमात्मा को अर्पण कर दे। यही है हम बच्चों के लिए सच्ची सच्ची गुरु पूर्णिमा का महत्व और सच्ची सच्ची गुरु पूर्णिमा मनाना। तो आप सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ फिर से सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुरु पूर्णिमा का आप सभी को बधाई हो। जैसे दीदी जी ने क्लास कराया, शकु दीदी ने बाप दादा के पास भोग पहुंचाए, भाई जी ने आप सभी को बहुत अच्छा कैसे अपनी को धारणा करना है वो सब बताया। अभी हम 1 सेकंड में संकल्प करेंगे। बाप दादा को सामने रख के हाथ को अपना ऐसा आगे कर दे और 1 सेकंड के लिए साइलेंस हो जाए और परमात्मा गुरु को प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएंगे। मेरे परमपिता परमात्मा, मैं आज से ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि मेरे जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कर्म न करे जिससे दुखी अशांति फैले। सदैव मैं सुख ही सुख सभी को देती रहूं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कोई भी प्रकार की विकार मेरे अंदर न आए, कोई भी प्रकार की समस्या मैं नहीं खड़ा करूं। सदैव सभी को सुख ही सुख दो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त हम सभी मिलके दीदी जी को फूल, शकु दीदी को फूल और भाई जी को फूल जरूर देंगे। गुरु मात पिता
सखा तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। पारे सारे नी सागर माग पारे सा, पारे सारे नी सागर माग पारे सा। पसा पसा नि धपा मा पम धप माग, पसा पसा नि धपा मा पम धप माग। पारे सारे नि सा गरे माग पारे सा। कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता, कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता। अगर इस जहां में गुरु ही न होता, अगर इस जहां में गुरु ही न होता। कोई काम दुनिया में निसगर मग पारे सागर, कोई काम दुनिया में शुरू ही न होता। मन के गहरे अंधियारे में गुरु तेरा नाम दिए जैसा। मन के गहरे अंधियारे में गुरु तेरा नाम दिए जैसा। गुरु तुम हो दिया और बाती है हम, गुरु तुम हो दिया और बाती है हम। तेरे चरणों में गुरुवर मेरे कोटि प्रणाम। 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 पारे सारे नी सागर